हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर, जिस पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे स्टूडेंट कि जिन विद्यार्थियों ने कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान से फिजिक्स के प्रैक्टिकल के लिए लॉजिक गेट टॉपिक तैयार किया है। ठीक है, अब उन विद्यार्थियों के माइंड में ये बात है कि एग्जामिनर द्वारा हमसे वाइवा में लॉजिक गेट से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और हम उन क्वेश्चनों का किस प्रकार आंसर देंगे स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बताऊंगा स्टूडेंट कि एग्जामिनर द्वारा ऐसे कौन से संभव सवाल हैं जो आपसे निश्चित ही पूछे जा सकते हैं और उन क्वेश्चनों का आप किस प्रकार से आंसर दे सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और आपको ये विश्वास दिलाता हूँ स्टूडेंट कि मेरा अगर ये वीडियो लेक्चर स्टूडेंट आज पूरा देखेंगे स्टूडेंट, ठीक है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपका 5 नंबर का वाइवा है तो बेटा एक भी नंबर मिस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, लेकिन शर्त ये स्टूडेंट कि आपको मेरा लेक्चर पूरा देखना पड़ेगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में बिल्कुल आपको A to Z लॉजिक गेट की पूरी व्याख्या समझाऊंगा कि लॉजिक गेट होते क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका बूलियन व्यंजक क्या होता है, सत्यता सारणी क्या होती है। ठीक है, सब कुछ आज की वीडियो लेक्चर में मिलेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। देखिए स्टूडेंट, तो फिर से टॉपिक क्या है आपका बेटा, लॉजिक गेट और वाइवा यानी मौखिक सवाल। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनर द्वारा। सबसे ज्यादा कॉमन सवाल जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा बेटा लॉजिक गेट क्या होते हैं। जैसे कि आपने अपने चार्ट पेपर पर, ठीक है, डायग्राम बनाया किसी गेट का, तो आपसे पूछेंगे कि लॉजिक गेट होते क्या हैं। ठीक है, तो बेटा आप बताएंगे लॉजिक गेट ऐसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक, बात को समझे, जिनमें एक या एक से अधिक निवेशी सिग्नल होते हैं। केवल एक क्या होता है, निर्गत सिग्नल होता है। बात को समझे एक बार, आप आंसर देंगे लॉजिक गेट का क्या, कि लॉजिक गेट ऐसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक निवेशी सिग्नल होते हैं तथा एक निर्गत सिग्नल होता है। चलिए देखिए मैं आपको समझाता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, देखिए मान लीजिए मैं एक ऐसी गेट बना रहा हूं और ये कौन सा गेट आप देखकर भी समझ जाएंगे, और नहीं समझे होंगे तो मैं अभी इसकी पूरी व्याख्या करूंगा आप लोगों के सामने। ठीक है स्टूडेंट, ये मान लीजिए मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूँ और ये मान लीजिए बी लिख रहा हूँ, और ये जो आपका गेट है बेटा ये आपका एंड गेट है, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, ये इस चीज को समझे स्टूडेंट। देखिए मैंने ये एंड गेट का लॉजिक प्रक्रिया आप लोगों के सामने बनाया है। तो जहाँ ए और बी क्या है बेटा, आपके निवेशी सिग्नल है। क्या ये इनपुट, क्या है ये इनपुट यानी निवेशी सिग्नल है, और ये जो आपका बाई है ये क्या बेटा आपका आउटपुट है, अर्थात ये क्या है, निर्गत सिग्नल है। क्या बेटा, ये निर्गत सिग्नल है। ठीक है स्टूडेंट, बात को समझे एक बार, जिन लोगों को समझ में नहीं आया बात को समझे। देखिए आपसे पूछा जाएगा क्या कि लॉजिक गेट क्या होते हैं, तो आप बताएंगे लॉजिक गेट ऐसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक निवेशी सिग्नल होते हैं। यानी ये निवेशी सिग्नल आपको एक, यहाँ पे तो दो दिखाया मैंने, ए और बी दिखाया, यहाँ पे दो से ज्यादा भी हो सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन याद रहे निर्गत सिग्नल हमेशा एक ही होता है। ठीक है, तो ऐसे पर इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जो कहलाते हैं बेटा वो आपके लॉजिक गेट कहलाते हैं। ठीक है, आई होप के समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता देता हूं, आपसे पूछा जाएगा कि लॉजिक गेट क्या होते हैं, तो आप बताएंगे बेटा लॉजिक गेट ऐसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक निवेशी सिग्नल होते हैं, जबकि केवल एक निर्गत सिग्नल होता है। क्या कहलाता है बेटा, वो लॉजिक गेट कहलाता है। आई होप के समझ में आ चुका होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बेटा। आपसे पूछा जाएगा कि लॉजिक गेट कैसे बनाए जाते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप जब टॉपिक तैयार किया तो आपसे पूछने का हक भी है एग्जामिनर को कि लॉजिक गेट कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो बड़ी आसान शब्दों में आंसर जवाब देंगे बेटा। देखिए लॉजिक गेट पीएन संधि डायोडों या ट्रांजिस्टर का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। याद रखें, नोट करते रहे। अब अगर ऐसे याद नहीं रहे बेटा तो दो लेक्चर को 2 बार देखो चाहे 3 बार देखो। ठीक है, लेकिन याद रखना जो बता रहा हूं यही पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो देखिए आपसे पूछा जाएगा लॉजिक गेट कैसे बनाए जाते हैं, तो आप बताएंगे लॉजिक गेट पीएन संधि डायोडों अथवा, ठीक है, ये या ट्रांजिस्टरों का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, याद रखें, चाहे एक ही बता दीजिए। आपसे पूछा जाएगा लॉजिक गेट कैसे बनाए जाते हैं, तो सिंपली बता दीजिए कि लॉजिक गेट पीएन संधि डायोडों का प्रयोग करके बनाए जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा लॉजिक गेट का उपयोग कहाँ किया जाता है। लॉजिक गेट का उपयोग कहाँ किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो आपने बनाया है उसके बारे में पता तो होना चाहिए कि इसका यूज कहाँ होता है ना। तो बेटा याद रखें लॉजिक गेट का जो यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों में होता है, कंप्यूटरों में होता है, जो आपका टेलीविजन होता है उसके अंदर होता है। याद रखें, कम से कम 2 एग्जाम्पल आपको याद रहने चाहिए कि लॉजिक गेट
का उपयोग कहाँ होता है? मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों में होता है, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा आप बताएंगे बेटा कंप्यूटरों में होता है, और तीसरा आप बता देंगे टेलीविजन में होता है। आई होप समझ में आ रहा हो। यानी ये एक डिवाइस है, क्या बेटा, ये डिवाइस है जो उसके अंदर फिक्स होती है, आप जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो आपको तो मेनली इतना ही बताना है, आपसे उपयोग पूछा जाएगा, आप शुद्ध भाषा में आप जवाब देंगे इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों में, कंप्यूटरों में और आपका टेलीविजन में स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा लॉजिक गेट का हिंदी में अर्थ क्या होता है? आपसे पूछा जाएगा कि लॉजिक गेट तो इंग्लिश में लिखा है, लॉजिक गेट ये जो इंग्लिश में लिखा वही मैंने हिंदी में लिख दिया, लेकिन इसका जो हिंदी में अर्थ होता है वो क्या होता है? देखिए ये जो लॉजिक शब्द है, क्या बेटा, लॉजिक, इस लॉजिक का जो हिंदी में मीनिंग होता है बेटा तर्क। क्या होता है बेटा? तर्क, ठीक है। और गेट का जो मीनिंग होता है बेटा, गेट, जैसे तुम्हारे मुंह का गेट है ना, रसगुल्ला खाने के लिए, पसंद आ रही है, ये आपके जो घर है उसका भी कोई एक गेट होगा मैन, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि गेट का मीनिंग होता है द्वार। क्या होता है बेटा? द्वार, ठीक है स्टूडेंट। तो लॉजिक गेट का हिंदी में अर्थ होता है तर्क द्वार, याद रखना, है ना। कभी आपको सोचे कि आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, आपने लॉजिक गेट पढ़ लिया, लेकिन उसके बारे में हिंदी में तो पता होना चाहिए कि हिंदी में क्या है। तो हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? इसको तर्क द्वार बोलते हैं, ठीक है। आई क्वेश्चन में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं? लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखना बेटा, मूल लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 प्रकार के। नंबर 1 होता है बेटा आपका और गेट, नंबर 2 होता है बेटा आपका एंड गेट, और नंबर 3 होता है बेटा आपका नॉट गेट। क्या होता है बेटा? नॉट गेट, ठीक है। और गेट, ठीक है, एंड गेट और नॉट गेट। ये केवल बेटा मूल लॉजिक गेट बता रहा हूं। अभी 2 गेट और हैं, वो कौन से हैं? वो सार्वत्रिक गेट हैं, सार्वत्रिक गेट हैं, जो इन गेटों का यूज करके बनाए जाते हैं, जिनका नाम क्या है मैं बता देता हूं। उनका नाम है, ये सार्वत्रिक गेट है। मूल लॉजिक गेट 3 ही है, याद रखना। कौन कौन से? और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, ठीक है। अगर आपसे सार्वत्रिक गेट पूछे तो 2 हैं, और वो है आपका बेटा, एक है नोर गेट, क्या बेटा वो नोर गेट, और एक है बेटा नैंड गेट, नैंड गेट, है ना। क्या बेटा? नैंड गेट। अधिकांश बच्चे इसको नंद भी कह देते हैं, नंद गेट, ठीक है स्टूडेंट, याद रखना, है ना। तो याद रखना 3 तो ये मूल लॉजिक गेट होते हैं, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, और 2 सार्वत्रिक गेट होते हैं। सार्वत्रिक गेट वो कौन कौन से? एक तो नोर गेट होता है, और एक बेटा आपका नैंड गेट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के गेट होते हैं, याद रखना। लेकिन मूल जब आपसे पूछा जाए तो आप ये 3 ही बताने वाले हैं। इन तीनों की सहायता से हम ये वाले गेट बनाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन में आ चुका होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैंड कि लॉजिक गेट किस संख्या पद्धति पर कार्य करता है? लॉजिक गेट किस संख्या पद्धति पर कार्य करता है, ठीक है। तो देखिए बेटा, इसका आंसर देंगे लॉजिक गेट बाइनरी संख्या पद्धति पर कार्य करता है। लॉजिक गेट, याद रखना इसका आंसर याद रखना, लॉजिक गेट किस पर कार्य करता है? बाइनरी संख्या पद्धति पर कार्य करता है। बाइनरी संख्या पद्धति क्या होती है स्टैंड? उसके अंदर केवल 2 ही अंक यूज होते हैं, एक तो 0 और दूसरा क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो याद रखें लॉजिक गेट किस संख्या पद्धति पर कार्य करते हैं? तो आप बताएंगे बाइनरी संख्या पद्धति, बाइनरी संख्या पद्धति। और बेटा इसके अंदर 2 ही मान रखे जाते हैं, और वो मान कौन से होते हैं? एक तो होता है बेटा आपका 0 और एक होता है आपका 1, ठीक है। याद रखना बाइनरी संख्या में 2 ही अंकों का यूज होता है। यानी जो जॉर्ज बूल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने लॉजिक गेटों का बूलियन व्यंजक दिया था, उसका सूत्र दिया था, उनके लिए उन्होंने केवल 2 ही अंकों को यूज किया था, एक तो 0 और दूसरा 1, ठीक है। अगर किसी परिपथ में ठीक है धारा फ्लो हो रही है, अर्थात सिग्नल होगा तो हम 1 से लिखते हैं, और सिग्नल नहीं होगा तो हम 0 से लिखते हैं। या फिर यूं कहिए, अगर हम किसी सत्य मान की बात करते हैं तो सत्य मान 1 से लिखा जाता है, और असत्य मान जो लिखा जाता है वो 0 से लिखा जाता है। अभी कैसे लिखा जाएगा अभी मैं सब कुछ समझाऊंगा जब लॉजिक गेटों की सारणी बनाऊंगा तो, ठीक है स्टूडेंट। तो याद रखना कि लॉजिक गेट की संख्या पद्धति पर कार्य करते हैं, तो आप बनाएंगे बेटा बाइनरी संख्या पद्धति, ठीक है। और इसके अंदर केवल कितने अंक यूज होते हैं? 2 अंक यूज होते हैं, 0 और 1 होते हैं, ठीक है। जहां 0 गलत मान को प्रदर्शित करता है, और जहां 1 सत्य मान को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आ रहा होगा। और आपसे सिग्नल के माध्यम से पूछा जाए तो 1 जो बताएगा इस बात को बताएगा कि परिपथ में सिग्नल है, और 0 बताएगा कि परिपथ में सिग्नल नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपसे पूछा जाए कि बूलियन व्यंजक क्या होता है? बूलियन व्यंजक क्या होता है? तो परिभाषा देखिए, मैं बोल रहा हूं, मेरे कान लगा ध्यान से सुने।
बूलियन व्यंजक को परिभाषित कर रहा हूँ, वह व्यंजक, ठीक है, किसकी बात कर रहे हूँ मैं, बूलियन व्यंजक की। तो बताएंगे वह व्यंजक जो निवेशी सिग्नलों के संयोग को, बात को समझें, वह व्यंजक जो निवेशी सिग्नलों के संयोग को इस प्रकार प्रदर्शित करता है जिससे एक नया बूलियन चर प्राप्त होता है या बूलियन मान प्राप्त होता है। एक बार फिर से समझा रहा हूं, ठीक है। वह व्यंजक दो बूलियन चरों को भी कह सकते हैं, है ना, बूलियन, कई किताबों में बूलियन चर भी लिखा हुआ है, कहीं भी सिग्नल भी लिखा हुआ है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, दोनों टाइप से बता रहा हूं। देखिए बूलियन व्यंजक को, ठीक है, वह व्यंजक दो बूलियन चरों के संयोग को इस प्रकार प्रदर्शित करता है जिससे एक एक नया बूलियन चर प्राप्त होता है। आइए आपको समझ में आया होगा, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। याद रखें कि वह व्यंजक जो दो बूलियन चरों के संयोग को इस प्रकार प्रदर्शित करता है कि जिससे एक नया बूलियन चर प्राप्त होता है, क्या कहलाता है, बूलियन व्यंजक कहलाता है। अब इन बूलियन व्यंजक जैसे अलग अलग गेट मैंने आपको बताए, इनके अलग अलग ही क्या है, बूलियन व्यंजक है। अभी मैं आगे वीडियो को बढ़ाऊंगा तब आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। तो बूलियन व्यंजक आपको क्लियर होगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन है बेटा, सत्यता सारणी क्या होती है, ट्रुथ टेबल क्या होता है। बात को समझे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सत्यता सारणी, इसको इंग्लिश बोलते हैं ट्रुथ टेबल क्या होता है, ठीक है। तो इसको देखिए किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। इसमें ये क्या है, सत्यता हेडिंग बताएं, वैसे ही आपको तो लिखित में देना नहीं है, आपको तो ओरली बताना है, एग्जाम में आपको तो बताएंगे सत्यता सारणी क्या होता है ना, वो उनका क्वेश्चन तो है। सत्यता सारणी का आप बताएंगे कि वह सारणी जिसमें निवेशी तथा निर्गत सिग्नलों के, वह सारणी जिसमें निवेशी तथा निर्गत सिग्नलों के, ठीक, तर्कपूर्ण संबंध को, ठीक है, एक सारणी में रखा जाता है, उस गेट की क्या कहलाती है, वो सत्यता सारणी कहलाती है। एक बार फिर से समझा रहा हूं कि वह सारणी जिसमें निवेशी तथा निर्गत भी बोल सकते हैं, निवेशी तथा निर्गत सिग्नलों के तर्कपूर्ण संबंध को एक टेबल में लिखा जाता है, एक सारणी में लिखा जाता है, जिसे उस गेट की सत्यता सारणी कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या देखिए, बूलियन चर के सत्य मान को किस अंक से प्रदर्शित किया जाता है। अभी जो मैं बात कर रहा था रिपीट हो गया क्वेश्चन, बूलियन चर के सत्य मान को किस अंक से प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखें बेटा 1, याद रखें 1। मैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे भी बताया था मैंने ना, अगर बात आएगी सत्य मान की, एग्जाम आपसे पूछेंगे कि यदि बूलियन व्यंजक में किसी सत्य मान को प्रदर्शित करना हो तो किस अंक का यूज करेंगे, तो आप बताएंगे 1 का यूज करेंगे, ठीक है। इसके अपोजिट अगर क्वेश्चन आ जाए बूलियन चर, देखिए मैं लिखा बूलियन चर के असत्य मान को, बेटा किसको, असत्य मान को किस अंक से प्रदर्शित करेंगे, तो आप बताएंगे बेटा 0। किससे बेटा, 0 से। यानी सत्य मान को आप 1 से लिखोगे, असत्य मान को आप 0 से लिखोगे, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए डिजिटल परिपथ क्या होते हैं। डिजिटल परिपथ क्या होते हैं, तो मैं बता देता हूं, डिजिटल परिपथ बेटा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं जिनमें आरोपित वोल्टेज अथवा प्रवाहित धारा के केवल 2 ही मान होते हैं, एक तो 0 और दूसरा कोई निश्चित मान, ठीक है। यानी एक बार देखिए परिभाषित कर रहा हूं मैं, डिजिटल परिपथ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं जिनमें आरोपित वोल्टेज अथवा धारा के केवल 2 ही मान होते हैं, एक तो 0 दूसरा कोई निश्चित मान। आइए क्वेश्चन में होगा, देखिए मैं थोड़ा ग्राफ के माध्यम से समझाता हूं मैं क्या कहने का प्रयास करता हूं, ठीक है। डिजिटल परिपथ का ग्राफ बेटा कुछ ऐसे बनता है, देखिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन, ये इसका 0 है। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी बेटा, डिजिटल परिपथ की। तो डिजिटल परिपथ में क्या होता है कि इसमें आरोपित वोल्टेज या प्रवाहित धारा के केवल 2 ही स्तर होते हैं। कितने स्तर बेटा, 2 स्तर होते हैं, ठीक है। एक तो 0 और दूसरा कोई निश्चित मान। जैसे कि देखिए मैं बना रहा हूं और आपने अपनी बुक में पढ़ा भी होगा, तो ये जो ग्राफ है बेटा किसका है, डिजिटल परिपथ का है, जहां ये क्या बेटा आपका 0 है, ये क्या है 0 है, और ये कोई प्लस की वैल्यू मान लो 5 वोल्ट या 6 वोल्ट जितना भी रहा होगा, तो 2 मान होते हैं, एक तो 0 और दूसरा कोई निश्चित मान, ठीक है, याद रखें। अच्छा, इसी के पलट में आपसे पूछ लिया जाए, मैंने हालांकि मैं क्वेश्चन में लिखा नहीं है, एनालॉग परिपथ क्या होते हैं, एनालॉग परिपथ क्या होते हैं। तो ये तो ग्राफ किसका है बेटा, डिजिटल परिपथ का ग्राफ है। किसका है बेटा, ये डिजिटल परिपथ, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए
कि एनालॉग परिपथ क्या होते हैं। तो बेटा एनालॉग परिपथ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं जिनमें आरोपित वोल्टेज अथवा धारा का मान समय के साथ निरंतर बदलता रहता है, वो क्या कहलाते हैं, एनालॉग परिपथ कहलाते हैं। उसका ग्राफ कैसा होता है, देखिए मैं बता देता हूँ। ये मान लीजिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये इसकी निगेटिव, ये तो ये जो ग्राफ है बेटा वो किसका ग्राफ है, ये है आपका बेटा एनालॉग परिपथ का। देखिए यहाँ पे ये मान प्लस का है, ऊपर को चलेंगे तो प्लस का, नीचे को आएंगे तो माइनस का, ठीक है। इसका अगर मैं मान लिखना चाहूँ तो देखिए यहाँ पे तो केवल 2 मान थे, यहाँ पे 3 मान आएंगे। देखो कैसे आएंगे, देखो एक तो 0, ठीक है। अगर मान लीजिए प्लस का 5 में ऊपर लिखता हूँ और माइनस का 5 में नीचे लिखता हूँ, ठीक है। 0 बीच में, ऊपर +5 नीचे -5, तो इसके जो मान आते हैं वो ये होंगे +-5, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से समझें। तो ये बात देखिए और इसके लिए देखो, इसके लिए 0,5, ध्यान से समझें। देखिए डिजिटल परिपथ में केवल 2 ही मान होंगे, पहला तो 0 और दूसरा +5, केवल 2 ही मान होते हैं। जबकि एनालॉग परिपथ में 3 मान बन जाते हैं, 0, प्लस और माइनस। ये प्लस माइनस का एक बार +5, एक बार -5 स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका डिफरेंस है डिजिटल परिपथ का और एनालॉग परिपथ का। आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, अगला सवाल देखिए, सवाल है OR गेट का लॉजिक प्रतीक आपसे पूछा जा सकता है, बूलियन व्यंजक तथा सत्यता सारणी खींचिए। अब यहाँ से समझे, देखिए यहाँ आपको बहुत मजा आने वाला है कि OR गेट क्या होता है, ठीक है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा रब करूंगा, ठीक है। रब करने के बाद मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए अब इसकी आवश्यकता नहीं है, देखिए यहाँ से समझें कि OR गेट क्या होता है। और अब इस यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट बातें सीखोगे कि किसी गेट की सारणी कैसे बनाई जाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए, तो ध्यान से समझें, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है बेटा, OR गेट का लॉजिक प्रतीक, ठीक है। चलिए OR गेट का लॉजिक प्रतीक बना रहा हूं, समझिए। ये A है और ये बेटा B है, ठीक है। और किसका है ये, OR गेट का प्रतीक, क्या है, OR गेट, ठीक है। और आपसे कहा जाए, पूछा जाए एग्जामिनर के माध्यम से कि OR गेट का लॉजिक प्रतीक बनाइए, तो आप OR गेट का लॉजिक प्रतीक ये बना सकते हो। जहाँ ये क्या है, A और B क्या है बेटा, निवेशी सिग्नल है, और ये क्या है बेटा आपका निर्गत सिग्नल है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि OR गेट क्या होता है तो आप बता सकते हैं बेटा कि OR गेट एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है जिसमें 2 निवेशी सिग्नल होते हैं और एक निर्गत सिग्नल होता है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर लॉजिक प्रतीक खींचवाए तो आप इतना बना करके दिखा दें, ठीक है। और आपसे पूछेगा इसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो आप बताएंगे कि OR गेट एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है जिसके अंदर 2 निवेशी सिग्नल होते हैं और एक निर्गत सिग्नल होता है, ठीक है। 2 निवेशी सिग्नल और एक निर्गत सिग्नल, ठीक है। अच्छा, अब ये तो रहा प्रतीक की बात। अब इसका बूलियन व्यंजक, इसका जो बूलियन व्यंजक होता है बेटा वो ये होता है, A और B इक्वल्स बाई। ये किसका बूलियन व्यंजक है, याद रखना, बूलियन व्यंजक क्या है बेटा, बूलियन व्यंजक किस गेट का है, ये OR गेट का। क्या है बेटा, OR गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है A और B इक्वल्स Y। अधिकांश बच्चे करते क्या है ना, अधिकांश बच्चे ये करते हैं, और एग्जामिनर आपसे पढ़वा लगे कि इसको पढ़ के बताओ क्या पढ़ोगे, तो बहुत से बच्चे A+B कहते हैं। A+B मत कहना बेटा, यहीं पे काम खराब हो जाएगा, है ना। इसको A+B नहीं कहते, A और B इक्वल्स Y, इस प्रकार से पढ़ा जाता है। एक बार समझ रहा हूँ, बूलियन व्यंजक आप देख रहे हैं, इसको पढ़ना तरीका ये होगा, A और B इक्वल्स Y, ठीक है। इस बात को मैं लिख देता हूँ, A और B इक्वल्स Y, ये पढ़ा जाता है इसको। A और B इक्वल्स Y पढ़ते हैं, ठीक है। प्लस मत पढ़ना बेटा, गलती हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या कहा है, सत्यता सारणी बनाइए। सत्यता सारणी कैसे बनाते हैं, देखिए आइए मैं आपको बनाकर दिखाता हूं कि OR गेट की सत्यता सारणी कैसे बनाते हैं, ध्यान से समझें बेटा। तो देखिए मैं थोड़ा नीचे तरफ कर रहा हूं, सत्यता सारणी कैसे बनाएंगे। ये A, ठीक है, ये आपका B, जो A था वो ये रहा, जो B था बेटा वो ये रहा, ठीक है। और फिर क्या बेटा आपका Y वो आपका बेटा ये रहा, ठीक है, ध्यान से समझें।
अभी आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी सारणी कैसे बनाते हैं स्टैंड। ठीक है, देखिए जहां ए और बी क्या होते हैं बेटा, निवेशी होते हैं। क्या होते हैं ये? निवेशी सिग्नल होते हैं। तो ये निवेशी हैं, तो मैं लिख देता हूँ निवेशी, इंग्लिश में बोले तो इनपुट। और ये जो आपका बाह्य, ये क्या था आपका बेटा, निर्गत। ये इनपुट और ये बेटा निर्गत यानी आउटपुट। ठीक है, चलिए अब इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझें। देखिए बेटा इसके 4 मान संभव होते हैं। कितने मान संभव होते हैं बेटा? 4 मान संभव होते हैं। देखिए अब कैसे बना रहा हूं, अब देखिए जो मैंने आपको समझा दिया स्टैंड, इसको मैं थोड़ा ऊपर से रब कर रहा हूं ताकि इसको आपको मैं बेहतरीन ढंग से समझा सकूं। देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 तक आ गया है, इससे ऊपर का मैं थोड़ा साफ कर रहा हूँ स्टैंड। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको नोट करने हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए स्टैंड। ठीक है, क्योंकि मैं इसको रब करने वाला हूँ ताकि मैं आपको उसको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए मैं साफ कर रहा हूँ। आज आपको पता चलेगा बेटा कि सत्य सारणी कैसे बनाई जाती है। आज तक हमने पढ़ा बहुत होगा, बुकों में देखा बहुत होगा। ठीक है, ये पढ़ा हो तो शायद समझ में नहीं आया होगा, बच्चों को समझ में भी आया होगा, और जिसको आ गया है वो आज उनको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सत्य सारणी कैसे बनाते हैं। देखिए बेटा सत्य सारणी बनाएंगे, इसको बनाने के लिए बेटा हमें एक डायग्राम की आवश्यकता होती है। वो डायग्राम क्या है, देखिए समझे बात को, वो डायग्राम क्या है उसको समझें। ध्यान से समझे बेटा, सत्य सारणी बनाने के लिए ये सहायक डायग्राम है। ठीक है, ये देखिए, और मान लीजिए ये आपका ए है निवेशी और ये आपका बी है निवेशी। ठीक है स्टैंड, और मान लीजिए मैंने इसका जो रिलेशन कर दिया है किसी बैटरी से कर दिया है। किससे कर दिया बेटा? किसी बैटरी से। ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये बेटा आपका छोटा वाला टर्मिनल जो था वो माइनस का होता है ये। और मैंने क्या किया है ऐसे बेटा, मैंने क्या किया कि इस सर्किट के अंदर क्या मैंने क्या लगा दिया बेटा, एक बल्ब लगा दिया। क्या लगा दिया? बल्ब लगा दिया। देखिए अब इसके माध्यम से कैसे समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पे पहले ये समझें, जब ये वाला जो स्विच आपको देख रहे हैं है ना ए, ठीक है, अगर ये ऑन होगा, क्या होगा बेटा? ऑन होगा। ठीक है, तो ऑन होगा तो वो इस तरह 1 को दिखाएगा। यानी मैं पहले लिख देता हूँ, अगर ऑन की अगर बात करूंगा तो इस तरह आएगा 1, और अगर बात करूँ मैं ऑफ की, क्या बात करूँ बेटा, ऑफ की बात करूँ तो आएगा 0। ठीक है, यानी अगर ये दोनों स्विच खुले होंगे जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है, तो इसका मीनिंग ये होगा कि ए का मान भी 0 होगा, बी का मान भी 0 होगा। अगर ये दोनों टच हो जाएंगे अर्थात बंद हो जाएंगे, यानी दोनों ऑन हो जाएगा, ऑन का मतलब हो जाएगा इसका मान भी 1 होगा, इसका मान भी 1 होगा। ठीक है, अगर इस प्रकार से ए खुला है तो वो ए का मान 0 होगा, और बी इस तरफ से बंद है, क्या है बेटा? बंद है। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो देखिए ऑन ऑफ के लिए समझ में आ गई। अगर दोनों सर्किट स्विच आपके खुले हैं, स्टैंड खुले हैं, मतलब इसके अंदर कोई भी करंट नहीं आएगा तो बल्ब नहीं जलेगा। और यही क्या बेटा आपका बाई है, यही क्या है आपका बेटा बाई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मान लीजिए बैटरी लगी है तो करंट चलेगा यहाँ से, करंट चलेगा यहाँ से। तो मान लीजिए पहली स्थिति में दोनों स्विच मैंने खुले माने। अब जब दोनों स्विच बेटा खुले होते हैं यानी ऑफ होते हैं, तो ऑफ का मतलब हम क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। यानी ए का मान भी 0, बी का मान भी 0। तो यहाँ पे देखिए सारणी को समझे, ए का मान भी 0 और बी का मान भी 0। देखिए दोनों स्विच खुले हैं, यानी यहाँ से करंट आएगा तो आगे फ्लो नहीं होगा, स्टैंड। ठीक है, तो ए का मान भी 0, बी का मान भी 0। और जब ये बी दोनों 0 हैं, यानी यहाँ से भी करंट आगे नहीं बढ़ रहा, यहाँ पे भी करंट आगे नहीं बढ़ रहा, तो क्या आप मुझे बताइए कि यहाँ बल्ब जलेगा? जी हाँ, बिल्कुल नहीं जलेगा। वो बल्ब नहीं जलेगा तो यहाँ भी क्या आएगा बेटा? 0 आएगा, यानी यहाँ पे हमें कोई सिग्नल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, आज आपको समझ में आया होगा। अगर ये दोनों स्विच खुले हैं तो इसका मतलब है इसका भी मान 0, इसका भी मान 0, और दोनों स्विच खुले हैं तो दोनों क्या बेटा? ये ऑफ है। जब ऑफ है तो यहाँ पे बल्ब आपको नहीं जलता मिलेगा, इसलिए उसका मान भी 0 होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है? ये तो इसकी पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति मान लीजिए कि मैं इसको कर रहा हूँ ऑन। क्या कर रहा हूँ बेटा? ऑन कर दिया मैंने, क्या कर दिया इसको ऑन। अब ऑन कर दिया तो मैं इसका मान तो 1 लूंगा, जिसको मैं ऑन करूंगा उसका मान मैं 1 लूंगा। ठीक है, बी को मैं अभी खुला छोड़ रहा हूँ, बी को मान लीजिए खुला वही छोड़ा, और अभी बी को जब खुला छोड़ा तो इसका मान तो 0 रहेगा। मैंने आपको बताया अगर ये खुला रहेगा तो 0। पहली स्थिति में दोनों खुले थे तो दोनों का मान 0, बल्ब नहीं जला, उसका मान भी 0 हो गया। ठीक है, लेकिन इस केस में मैंने क्या ए को कर दिया ऑन, बी को कर दिया ऑफ, तो इस बी को जब मैंने ऑफ करा तो इसका आया मान ये 0। अब मुझे बताइए कि ये तो ऑन है बेटा, ऑन है तो करंट यहाँ से आएगा, लेकिन इस माध्यम से करंट होता हुआ
यहाँ आएगा और यहाँ से करंट कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा, और जब यहाँ आएगा तो ये बल्ब क्या हो जाएगा बेटा, जल जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये बल्ब आपको दिखेगा कि आपको ये जलने लगेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जब ए बंद होगा यानी यहाँ से करंट फ्लो होगा, बी खुला होगा तो यहाँ से तो करंट नहीं आएगा, लेकिन करंट जो है इस लाइन से होता हुआ यहाँ तक आ जाएगा और यहाँ पे हमें बल्ब जलता हुआ दिखाई देगा, और जब बल्ब जलता हुआ दिखाई देगा तो उसका मान कितना होगा बेटा, 1 होगा। ठीक है, अच्छा एक बार फिर समझ लें, ए को मैंने ऑन करा, ऑन के लिए 1 आएगा, बी को ऑन ऑफ रखा उसके लिए 0 आएगा, लेकिन ए को ऑन करने पर बी को ऑफ करने पर बल्ब जल जाएगा, इसलिए यानी मुझे सिग्नल मिलेगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, सिग्नल नहीं होता तो मुझे 0 रखना पड़ता। सेकंड केस, इसका थर्ड केस समझे। अब की बार मैंने ए को तो ऑफ कर दिया, ए को क्या कर दिया बेटा, ऑफ कर दिया तो उसका मान 0 रहेगा। ठीक है, लेकिन बी को मैंने क्या कर दिया, बी को मैंने ऑन कर दिया, ऑन का मतलब ये। ठीक है, तो बी को जब ऑन करूंगा तो इसका मान क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी ए को मैंने कर दिया ऑफ, ऑफ के लिए क्या आएगा बेटा, ऑफ के लिए आएगा बेटा आपका ये, तो ए को मैंने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, इसलिए ए का मान 0 हो गया। बी को मैंने ऑन कर दिया इसलिए इसका मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इधर से तो करंट बिल्कुल नहीं आएगा, इधर से तो करंट बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि वो क्या हो चुका है, ऑफ हो चुका है, लेकिन ये तो ऑन हो चुका है, इधर से तो करंट आएगा, इधर से तो करंट आएगा, इधर से करंट आएगा तो मुझे यहाँ पे करंट मिलेगा, अर्थात बल्ब जलेगा, और बल्ब जलेगा तो उसका मान भी क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, अर्थात मुझे यहाँ पे सिग्नल देखने को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसका चौथा और अंतिम केस क्या होता है, ठीक है, पहली स्थिति में मैंने क्या करा था, दोनों को ऑफ कर दिया था, बल्ब नहीं जला था। ठीक है, अब इसकी अंतिम स्थिति अगर मैं दोनों को ऑन कर दूं, मैंने इसको भी ऑन कर दिया, और जब इसको भी ऑन कर दिया तो इसका मान भी 1 होगा, और इसका भी मान तो पहले से 1 है। ठीक है, अब दोनों ऑन हो गए तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो बेटा ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। ठीक है, अब मुझे देखिए इधर से भी करंट आएगा, इधर से भी करंट आएगा, तो दोनों ओर से जब करंट आएगा स्टैंड तो मुझे पता है कि बल्ब फिर से जलेगा, और फिर से जलेगा तो इसका मान क्या होगा बेटा, 1 होगा। अधिकांश बच्चे करते क्या है, इसके ए का मान 1, बी का मान 1, ठीक है, तो क्या कर देते हैं, 1 और 1 2 कर देते हैं। याद रखना 2 कभी मत करना, ए का मान भी 1 है, बी का मान भी 1 है। ठीक है, इसका मतलब जोड़ नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जोड़ नहीं है। ठीक है, जोड़ा नहीं है, इसमें केवल 2 ही अंकों का यूज करते हैं, एक तो 0 का और एक 1 का। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों में करंट आ रहा है, दोनों के माध्यम से करंट आ रहा है, तो मुझे यहाँ सिग्नल प्राप्त होगा, और सिग्नल प्राप्त होगा तो क्या लिखा जाएगा बेटा, वो 1 लिखा जाएगा। आई होप के समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से ये आपके OR गेट की जो सारणी है, ये इस प्रकार ये बनाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप के समझ में आया होगा। एक बार फिर से इसको समराइज करा देता हूँ। पहली स्थिति में ए और बी दोनों ऑफ थे तो बल्ब नहीं जलेगा, करंट यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। ठीक है, दूसरी स्थिति में क्या किया, ए को मैंने ऑन कर दिया, बी को ऑफ कर दिया, मुझे करंट मिलेगा, बल्ब जलेगा। तीसरी स्थिति में मैंने ए को ऑफ कर दिया, बी को ऑन कर दिया, करंट मिलेगा, बल्ब जलेगा। ठीक है, बल्ब जलेगा तो मुझे 1 लिखना है। ठीक है, अच्छा चौथी स्थिति में ए को भी ऑन कर दिया, बी को भी ऑन कर दिया, फिर भी बल्ब जलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 3 स्थितियों में मुझे सिग्नल यहाँ पे मिलेगा और एक स्थिति में सिग्नल यहाँ पे नहीं मिलेगा, और वो स्थिति जब होगी जब दोनों सिग्नल क्या होंगे बेटे, आपके ऑफ होंगे। आई होप समझ में आ चुका होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, एंड गेट का लॉजिक प्रतीक, बूलियन व्यंजक तथा सत्य सारणी बनाइए, है ना। चलिए मैं लॉजिक प्रतीक बता देता हूँ स्टूडेंट क्या होता है, और इसका बूलियन व्यंजक भी लिख दूंगा। सत्य सारणी बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, चलिए देखते हैं अगर समय इतना मिलता है तो देखिए बात करते हैं हम बेटा किसकी, ये तो और की बात तो हो गई, अब बात करते हैं हम बेटा एंड गेट की। किसी बेटे एंड गेट का जो लॉजिक प्रतीक होता है बेटा वो ये होता है, बात को समझें। ये ए है, ये आपका V है, और ये है बेटा आपका एंड, क्या एंड, और ये है बेटा आपका Y यानी आपका निर्गत सिग्नल। तो और आपसे एंड गेट का लॉजिक प्रतीक खिंचवाए तो आप ये बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा अब इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है, बूलियन व्यंजक होता है A एंड V इक्वल्स बाई, A एंड V इक्वल्स बाई होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आयोग को समझ में आया होगा, A एंड V इक्वल्स बाई। ठीक है, अच्छा इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे A एंड V इक्वल्स वाई। क्या पढ़ेंगे, इसको इंटू मत पढ़ देना, इंटू मत पढ़ना बेटा, गलती हो जाएगी। वहां पे प्लस नहीं पढ़ना है, यहाँ पे इंटू नहीं पढ़ना है, वहां प्लस की जगह और पढ़ना है, यहाँ इंटू की जगह एंड पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट, तो पढ़ेंगे इसको A एंड V इक्वल्स वाई।
क्या पढ़ेंगे बेटा इसको, ए एंड बी इक्वल्स वाई पढ़ेंगे। क्या है ये, बूलियन व्यंजक। क्या है ये, बूलियन व्यंजक किसका, एंड गेट का। ठीक है स्टूडेंट, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं इसकी सत्यता सारणी की। सत्य सारणी कैसे बनाएंगे, देखिए सत्यता सारणी बनाने के लिए मुझे फिर से एक साइड डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं देखिए इसको मैं थोड़ा यहाँ से रब कर रहा हूँ, इससे मेरा काम चलेगा। ये देखिए, चलिए इसको दोबारा ही कर देते हैं, ये अब बहुत गंदा सा लग रहा है देखने में। ये सत्यता सारणी बनाएंगे, ये आपका ए रहने वाला है, ये आपका बी और ये वाई। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान समझे, ये आपका क्या है, इनपुट यानी निवेशी, और ये आपका क्या, निर्गत। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा इसके भी 4 मान पॉसिबल होते हैं। कितने मान बेटा, 4 मान पॉसिबल होते हैं। इसको मैं अभी डायग्राम बनाऊंगा और ये अभी आपको इसको भी क्लियर कर दूंगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब क्या बना, ये सत्यता सारणी। क्या बेटा, ये सत्यता सारणी बन रही है। अब इससे पहले जो बनी थी वो और गेट की थी, आपके क्या बेटा एंड गेट की सत्यता सारणी। ठीक है, तो इसका टॉपिक तो क्लियर हो चुका है स्टूडेंट, है ना। चलिए अब ये जो सत्य सारणी बन रही है वो इस वाले गेट की बन रही है, इसकी बन रही है बेटा ये एंड गेट की सत्य सारणी बन रही है। इससे पहले जो बनाई थी वो और गेट की सत्य सारणी थी। देखिए अब डायग्राम बनाइए, ध्यान से समझे स्टैंड, ये ए है और ये बी है। ये और मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई बैटरी लगा दी है, और बैटरी में मैंने क्या किया, यहाँ से भी एक मैंने यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा, बल्ब। ये ठीक है, अब समझे बात को। और ये क्या बेटा आपका बाई है। देखिए ये प्लस और ये माइनस, करंट यहाँ से मिलेगा। देखिए जब दोनों स्विच आपके क्या रहेंगे बेटा, ऑफ रहेंगे। ऑफ रहेंगे मतलब ये दोनों क्या होंगे बेटा, खुले होंगे, तो ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। यानी जब करंट यहाँ से आगे बढ़ेगा नहीं, जब पहले तो करंट यहाँ से नहीं आएगा स्टैंड, ठीक है, तो इस स्थिति में बल्ब नहीं चलेगा। यानी ए और बी दोनों ऑफ हैं, तो ऑफ हैं, तो यानी यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई करंट नहीं मिल रहा ना, यानी बल्ब नहीं चलेगा। अच्छा दूसरा केस क्या है, अगर मैं ए को तो मैंने मान लीजिए कि ऑन कर दिया। क्या कर दिया बेटा, ऑन, तो ए को ऑन कर दिया, इसका मान तो बंद हो गया, तो इसका मान तो बंद हो गया। ठीक है, अब चाहे तो पहले बी को भी ऑन कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अच्छा ए को ऑन कर दिया, बी को मैंने ऑफ रहने दिया, उसका मान तो अभी 0 रहेगा स्टैंड। ठीक है, अब देखिए मैंने ए को ऑन करा तो करंट तो मान लीजिए चलो यहाँ तक करंट आ जाएगा, यहाँ से करंट होकर करंट यहाँ तक आ जाएगा स्टैंड, लेकिन करंट यहाँ से आकर नहीं बढ़ पाएगा, और जब नहीं बढ़ेगा तो ये बल्ब भी नहीं जलेगा, वो बल्ब नहीं जलेगा तो इसका मान क्या होगा, 0। जब मुझे सिग्नल मिलेगा बल्ब जलेगा, उस स्थिति में इसका मान 1 होगा। ठीक है, अच्छा दो केस, थर्ड केस क्या है, अगर मैं ए को तो क्या कर दूं, ऑन कर दूं, ए को मैंने फिर से ऑन कर दिया, ए को मैंने ऑफ कर दिया, ए को मैंने ऑफ करा और बी को ऑन कर दिया, और बी को ऑन कर दिया तो उसका मुझे कोई फायदा नहीं। जब ए ऑन है, सॉरी ए ऑफ है, बी ऑन है, उसका मान कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो क्या है, करंट मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिला, करंट यहाँ तक तो आएगा, करंट यहाँ तक तो आएगा, लेकिन जब ये ऑफ है यानी करंट यहाँ से पास हो ही नहीं पा रहा, और जब पास नहीं हो रहा तो यहाँ पे मुझे बल्ब जलता हुआ दिखेगा ही नहीं, और नहीं देखा तो समान फिर से क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा बेटा, ये 0 हो जाएगा। अच्छा इसका अंतिम केस क्या है, अगर ए भी ऑन है और बी भी ऑन है, ए भी ऑन बी भी ऑन, यानी ए का मान भी 1 और बी का मान भी 1। ठीक है, तो करंट जब ये दोनों चीजें क्या होती हैं बेटा, ऑन हो चुकी हैं, तो करंट यहाँ से होता हुआ, इस माध्यम से होता हुआ, इस माध्यम से कहाँ आएगा बेटा, यहाँ आएगा, और ये बल्ब बेटा क्या हो जाएगा, ये बल्ब जल जाएगा। और जब ये बल्ब जलेगा स्टैंड, तो इसका मान क्या हो जाएगा, यानी मैंने क्या किया, ए को भी ऑन करा, बी को भी ऑन करा, तो यानी ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और यहाँ पे मुझे बल्ब जलेगा। जब बल्ब जलेगा तो इसका मान कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। तो स्टैंड इस प्रकार से मैंने आपको बताया, सब कुछ आपको समझ में आया भी होगा स्टैंड। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो बच्चों वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, बताइए कि लेक्चर आपको कैसा लगा। ठीक है स्टैंड, जो क्वेश्चन मैंने बताया बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएंगे स्टैंड। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।